हेलो एवरीवन, दिस इज़ करीमा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के रश आवर्स से, जिसमें कि चाय बन रही है, ब्रेकफास्ट बन रहा है, लंच पैक होगा, वही सब चल रहा है। और एक्चुअली इस टाइम तक मैं नहा वहा के नीचे आ जाती हूँ। और मैं ना हमेशा आटा सालों हो गए मुझे दही से मारते हुए, और लगा के देखना आप कभी, दही से आटा बहुत अच्छा होता है। और ये व्यान का मैं लंच पैक कर रही थी। चिकन सैलेड रखा, मतलब चिकन था, कैबेज वगैरह, लेटस नहीं थी, कैबेज वगैरह डाल के। और फिर आलू पनीर पराठा था, उसको रखा। उसने यही ब्रेकफास्ट किया था और यही लंच हो गया, और एक कोई फ्रूट। तो ये उसका लंच होता है। अभी इन लोगों का 4th ग्रेड में स्नैक ब्रेक नहीं होता है सच, तो लंच ही ब्रेक होता है केवल। और फिर ये था नीलेश का आई गेस कुकुम्बर और कैरेट, और मैंने अपना भी पैक किया था कुछ तो। और बस 7 बजे 7:03, और ये स्काई का इस टाइम पे सनराइज हो चुका होता है एक्चुअली काफ़ी पहले। तो एकदम अच्छा सा कलर दिखता है वहाँ पर। ये था ब्रेक में। अच्छा, मैं लाई थी ऑरेंज और एप्पल, तो बस वही था। और आप, ये थी फ्राइडे इवनिंग की क्लिप। सब बहुत ही लेजी थे हम तीनों लोग, मैं, व्यान, नीलेश की। कुछ ऐसा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, खाना टाइप का, तो कुछ चटपट का मन हुआ, तो पकौड़े पकौड़ी बनाते हैं ऐसा सोचा। और मूवी चलाई हमने बाहुबली। ये मूवी तो 10 बार देख चुके हैं, और अभी भी हर सीन में ऐसा लगता है कि बैठ के देखो, बहुत ही अमेजिंग। इसके लेवल की तो मूवी नहीं आई कोई, मतलब। तो मैंने बस वही ग्रीन चटनी बनाई, और देखो मैं ये बार स्टूल पे बैठ के सब काम करती हूँ मतलब इससे थोड़ा इजी हो जाता है, अच्छा लगता है मुझे बैठ के काम करने में। सो बस व्यान के लिए प्लेन पकौड़े बनाए थे केचप के साथ, और अपने लिए मैंने आलू प्याज, एक्चुअली ये वीक फ्राइडे था ना, तो ऐसा गोभी पालक कुछ था नहीं तो सारा कुछ पड़ता है पकौड़ी में। और चाय बनाई थी। तो बस ये ग्रीन चटनी के साथ मैंने आलू प्याज मिर्ची के पकौड़े खाए। फिर हम लोगों ने बैठ के पूरी ये मूवी देखी। और व्यान को भी मज़ा आता है देखने में, उसको जो जो नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ हिंदी भी एकदम हाई लेवल की है, तो फिर वो नहीं समझ पाता, तो वो पूछ लेता है कि अच्छा ये क्या है। बट हाँ, उसको पसंद आती है। उसको ब्रह्मास्त्र भी बहुत अच्छी लगी मूवी। और आज एक बर्थडे इनवाइट भी था, लेकिन मतलब व्यान का और मेरा, लेकिन हम जा नहीं पाए। तो फिर वही था कि घर पे आराम से बैठ के मूवी वूवी देखी हमने, और पकौड़ी, यही डिनर ही था एक्चुअली हमारा। फिर उसके बाद किचन एज यूजुअल पूरा मेस था, बट उसको पूरा क्लीन किया, और बस क्लीन करके ही सोए थे, ऐसे छोड़ा नहीं था। फिर ये है सैटरडे मॉर्निंग क्या अराउंड 9 o'clock हो रहा होगा। तो एक्चुअली आज सारा सामान वामान आना था, सब्ज़ी ग्रॉसरी वगैरह सब आनी थी, तो इसलिए किया थोड़ा सा फ्रिज क्लीन। तो डीप क्लीन तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जो उसके ऑर्गेनाइज़र थे उनको वॉश वगैरह करके रखा, और पूरा फ्रिज ऐसे वाइप डाउन कर दिया। अच्छा, ये वीक था हमारा कैंपिंग जाने का प्लान। काफ़ी पहले हो गई थी बुकिंग, आई गेस ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले से ही हो गई थी। लेकिन अच्छा, हम लोगों ने जब 6 फैमिली हम जाने वाले थे, और जब कैंपिंग की बुकिंग की थी, तो हमें करवा चौथ दिवाली तो ध्यान रहा, लेकिन हम नवरात्रे भूल गए कि गरबा का मतलब सेलिब्रेशन होता है। तो उसके चक्कर में, और लोग फास्ट भी रखते हैं एक्चुअली, तो उसके चक्कर में हमने कैंपिंग कैंसिल की। और अभी थोड़ा हम सब लोग यहाँ आउटडोर इवेंट करने से बच रहे हैं। थोड़ा गणपति के टाइम में हमारी कम्युनिटी से तो नहीं, लेकिन बाकी जगह थोड़ा कंप्लेन आई कि मतलब रात भर शोर हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसलिए लोग थोड़ा डर गए कि नहीं, आउटडोर इवेंट नहीं करते हैं। तो कैंपिंग भी गया, गरबा भी गया, लेकिन हम लोग शायद ऐसे रेडी वेडी होके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे। तो देखते हैं कैसा होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अच्छा, यहाँ पे हम सब मॉर्निंग में अपने अपने काम में लग गए। सो व्यान कर रहा है डिश वॉशर के बर्तन लगा रहा है। मैं लंच पे मूव कर गई हूँ, और नीलेश ने अभी चाय बनाई, और अब वो ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट बनने जा रहा है। तो मैं इतना शौक, मुझे नहीं पसंद आता ब्रेड ऑमलेट इतना, तो मैं सीधे जो लंच बन रहा है वही खाऊंगी मैं। और मुझे सब्जी पराठा, सब्जी पूड़ी ब्रेकफास्ट में अच्छा लगता है। वो वही टेस्ट बहुत डेवलप है। मुझे उपमा पोहा वाला अभी तक नहीं, मुझे
मुझे नहीं जमता वो चीज़ें ब्रेकफास्ट में। तो बस वही हम तीनों अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और एक्चुअली ब्रेकफास्ट प्लान था कि जल्दी ही करके, और फिर आज कॉस्को, सैम्स, वॉलमार्ट और इंडियन स्टोर चारों जगह जाना था एक्चुअली। लेकिन हम फिर बाहुबली ख़त्म करने में लग गए। वो एक मूवी हुई ना ख़त्म, तो लगा अच्छा उसका दूसरा पार्ट भी देखो। तो वो और बयान को भी मज़े आ रहे थे। तो खैर खाना बन गया था, टाइमली हो गया था सब कुछ, लेकिन तब भी हम लेट ही गए क्योंकि हम मूवी देख रहे थे बैठ के। बस ऐसे ही करते करते पूरा दिन आज का निकल गया। और यहाँ पे मैं कहीं तो बात कर रही हूँ, या तो मम्मी से कर रही होंगी या शायद मम्मी से ही कर रही थी। और ये देखो 11 बजे हमारा लंच वगैरह मतलब हो गया था। उसके बाद हम गए थे कॉस्को, नहीं पहले हम गए थे सैम्स। अच्छा, व्यान का मन था सुशी खाने का, तो ये वेज सुशी, हाँ वेज वाली है। तो उसको अच्छी लगी, उसने पहली बार ट्राई की। फिर हम गए थे कॉस्को, और वहाँ मुझे ये एक आइटम दिखा जो कि बहुत पॉपुलर आजकल हो रहा है, बट मुझे तो पता नहीं कुछ ऐसा रीज़न लगा नहीं उसके न्यूट्रिशन फैक्ट वगैरह कुछ देख के कि क्यों इतना पॉपुलर है। तो मैंने देखा और देख के रख दिया। और कुरकुरे का पैक था कॉस्को में। तो बस यही सब थोड़ा सामान लेके आए थे सैम्स और कॉस्को से, और 2 जगह में ही हम थक गए थे, तो हमें लगा अच्छा घर चलते हैं वापस। और फिर उसके बाद आके हमने फिर थर्ड टाइम में अपनी मूवी को ख़त्म किया। अच्छा, यहाँ पे मैं सारा सामान और रख रही हूँ ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में। और अभी भी वॉलमार्ट और इंडियन स्टोर बाकी था। तो फिर अभी इस टाइम पे शायद 5 बज रहा होगा। तो बस वही सब सामान वामान रख के, और फिर वही लगा कि अच्छा खा पी के थोड़ा डिनर वगैरह करके मतलब, और फिर चलते हैं वहाँ पे। बट हम मूवी देखने फिर से फिनिश करने बैठ गए। वो हमने 5-6 पार्ट में देखी एक्चुअली, दोनों एक साथ देखी ना, मतलब एक ख़त्म हुई फिर दूसरी भी लगा देख ही लें। वो नेटफ्लिक्स से जाने वाली है एक्चुअली। और ये देखो यहाँ फॉल के कलर आने शुरू हो गए हैं। और अभी ठंडक, खैर अभी मौसम ठीक है, बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा था बट अभी ठीक है। और आजकल यार मुझे एक नई बुरी आदत लगी है बिग बॉस की। और मैंने लास्ट बिग बॉस देखा था हिना खान वाला, उसके बाद अब मुझे इसकी आदत, मैंने स्टार्टिंग का देखा और अब मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को। तो बस वो अब लगता है अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, मतलब वही चीज़। तो बस यहाँ पे अच्छा एज़ यूजुअल सबका खाना हमारे घर में अलग अलग बनता है। तो नीलेश और व्यान के लिए बन रही थी एग करी। मेरा मन था एकदम स्पाइसी आलू की ड्राई सब्ज़ी खाने का। तो एग करी बनाई, वही सिंपल प्याज टमाटर बेसिक मसाले, ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं। बट हाँ, प्याज को मैंने, टमाटर को मैंने और कट करके वो पीस के डाला था, थोड़ा सा ऑयल में रोस्ट करके और फिर पीस के डाला था। और ये एग में हम लोग एक्चुअली एग योक नहीं खाते हैं। ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है कि एग योक हेल्दी है अनहेल्दी है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ये वो। बट अभी दिमाग में ये बस गया है कि नहीं हेल्दी है, तो अब नहीं खा पाएंगे। तो अब मतलब सालों हो गए हमें एग योक ना खाते हुए, एग वाइट ही खाते हैं। और बस यही इसमें मसाले में एक मैंने आलू डाला जिससे कि ग्रेवी थिक होगी। और ये जो रोस्ट किए हुए एग्स हैं वो डाले। और इसमें अब मैं डालूँगी पानी, गरम पानी। अभी अच्छा सब्ज़ी एकदम वैसी लग रही है कि अलग अलग सी, की ग्रेवी अलग है, पानी पानी है, और क्या बोलूँ, एग अलग है। अच्छा, ये मेरी सब्ज़ी देखो, ये बहुत अच्छी बनती है, मतलब मेरे को तो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, स्पाइसी सब्ज़ी और चाय थोड़ी मीठी सी, ये कॉम्बिनेशन। तो अच्छा अभी आते हैं ये एग करी पे। अच्छा, यहाँ मैंने आलू मैश कर दिए हैं कि जिससे कि थोड़ा ग्रेवी थिक हो जाए। और अभी एक्चुअली ये इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट और लगेगा, क्योंकि अब इसका पानी जो है वो कम करेंगे, कम इन द सेंस कि वो पक के ही कम होगा। तो इसको अब मैं खुला रह के ही पकाऊंगी, खुला रख के ही। और इसमें अभी थोड़ा सा मैंने थोड़ी चीज़ें और डाली थी, इस कश्मीरी रेड चिली, थोड़ा कलर अच्छा आए उसके लिए, कसूरी मेथी और गरम मसाला, और एंड में हरा धनिया। तो बस इट वाज रेडी। और व्यान को एग करी बहुत पसंद आती है, तो
वो आराम से रोटी या राइस दोनों के साथ खा लेता है। और मुझे नहीं पर्सनली, मतलब ऐसा मनाती जैसा नहीं हूँ वेज नॉन वेज, लेकिन एग नहीं पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने अपनी सब्ज़ी अलग बनाई आलू की। और राइस के साथ हम लोगों ने किया डिनर। और फिर डिनर के बाद हम लोग गए थे वॉलमार्ट। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, हमारा पूरे टाइम डिस्कशन रहता है यार कम खाना है, कम खाना है, कम खाना है, और पूरे सैटरडे संडे हम शॉपिंग ही करते रहते हैं खाने की चीज़ों की। बट हाँ, स्टिल कि मैं ट्राई करती हूँ कि पैकेज्ड फूड या फ्रोज़न फूड ये सारी चीज़ें ना आए। और कुछ हद तक मेंटेन कर रखी है हमने ये चीज़ तो। बट हाँ, लेकिन वही है कि एक ऐसा नहीं होता कि बाहर का खाना बिल्कुल ही ना हो, ये सारी चीज़ें तो नहीं फॉलो होती। बट हाँ, घर में चीज़ें लाने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है हमारे यहाँ कि हम नहीं लेके आते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लाएंगे तो हम खा जाएंगे, तो इसीलिए हम लाते ही नहीं हैं। और ये देखो यहाँ पे पूरा हैलोवीन का डेकोरेशन अच्छे से होके शुरू है सब जगह, पूरे सारे स्टोर हैलोवीन। और अभी तो इससे पहले मैंने जो क्लिप दिखाई थी, क्रिसमस से भरा हुआ है सामान। और बस ये अभी ये मम्स के फ्लावर इस सीज़न में यहाँ पे ये चलते हैं, मैंने भी आगे लगाए हैं। और वो सामान वामान लेके अच्छा, बयान के पास कुछ कैश था तो वो वही अब उसको था कि मैंने उसने कुछ एक दो कार ली छोटी छोटी कॉर्नर में, कुछ तो $1.5 की ही थी, तो वो वही मनी उसके पास कैश था, तो उससे था कि मैं ही मतलब देता हूँ उसके। उसका नोट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी मशीन, पता नहीं कैसे डालना होता है एक्चुअली। तो फिर शायद एंड में फिर उसने लिया मशीन ने वो कैश। और बस फिर हम सामान वामान लेके आए घर। और ये बस बेसिक सा सामान था वॉलमार्ट से। इंडियन स्टोर अभी भी रह ही गया है, तो वो शायद कल करेंगे। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Please subscribe to my channel and I'll see you all soon. Thank you so much.